आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत ही करेंगे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के बारे में, जहां आपने देखा होगा अच्छा खासा यह शेयर चलता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसा नहीं है, यह शेयर चलता हुआ भी भविष्य में नहीं आएगा, बहुत ही ऊपर जाता हुआ यह आपको इसका शेयर दिखाई देगा। तो इस शेयर पे आपको फोकस रखना है फिर भी, लेकिन अपडेट देखते हुए आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो इस शेयर पर थोड़ा बहुत फोकस रखें। तो डॉक्टर रेड्डीज एंड सन फार्मा रिकॉल प्रोडक्ट इन यूएस फॉर मैन्युफैक्चरिंग इशूज। इस न्यूज़ के आधार पर तो एक चीज़ जरूर देखने को मिलती है कि डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा के ऊपर थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत करेक्शन के आधार पर आप इन दोनों ही शेयर को बेचते हुए नजर आए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसी कंडीशन में यदि आप शेयर को बेचते हैं तो वो आपके हाथ से निकल भी सकते हैं। लेकिन हम एक बात और कहेंगे कि यदि आप फ्रेश होल्डिंग के लिए चल रहे हैं तो अभी थोड़े समय के लिए रुक जाएं, क्योंकि इसमें करेक्शन आपको देखने को मिलेगा कल। तो थोड़ा बहुत हम बार बार कह रहे हैं इंतजार करें, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यूएस में इसमें कितना कुछ करेक्शन देखने को मिलेगा, तो यूएस मार्केट का निश्चित तौर पर भारतीय मार्केट पर बहुत काफ़ी कुछ हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पे कहें तो अभी कुछ समय के लिए आपको इसमें करेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ दूसरी बात कहें एनटीपीसी के लिए भी देखें तो अच्छा खासा अपडेट आता हुआ नजर आया। तो इस पर भी आप चाहें तो फोकस रख सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी के लिए ऐसा कोई इशू नहीं है, बल्कि यह ऊपर जाते हुए आपको नजर आएगी। तो आपको इसको निश्चित तौर पे कहें अब 2000 करोड़ से 5000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आएगा। बल्कि आप देखेंगे तो लगभग 60 गीगावाट की जो कैपेसिटी है इसके द्वारा देखने को मिलेगी। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा मौका जो एनटीपीसी के साथ देखने को मिलता है, ये ज़रूर इस कंपनी को ऊपर ले जाने का काम करेगा। और जब इस प्रकार की कैपेसिटी कोई प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च करता हुआ नज़र आता है तो निश्चित तौर पर कहें कि अच्छा खासा मुनाफा भी देखने को मिलता है। वहीं बात करें एस्ट्रल के लिए, तो हम फुल एनालिसिस कर चुके हैं कंपनी को, और हम कहें तो आज की स्थिति में देखें तो अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला है। तो रिकवरी और करेक्शन इस शेयर की एक खासियत है, तो इस शेयर के साथ में बना के रखना चाहिए। और निश्चित तौर पर कहें तो हमें इस शेयर के साथ आज भी जाना चाहिए, क्योंकि यह ऊपर जाने वाला शेयर है। यह रेवेन्यू को देखें तो निश्चित तौर पर देखें लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन रेवेन्यू अकेला नहीं है, आप नेट प्रॉफिट के लिए भी बात करेंगे तो जहाँ पर रेवेन्यू काफ़ी ग्रोथ के साथ दिखाई देता है, वहाँ पर एक बात जो नोटिस करने की है कि यहाँ प्रॉफिट जो होगा वो भी काफ़ी ऊंचा की तरफ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ 175 करोड़ से लेकर लगभग 484 करोड़ के ऊपर यह जाता हुआ नज़र आया होगा। तो यहाँ भी बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलती है कि यह शेयर लगातार एक के बाद एक बुलंदियों को छूता जा रहा है। लेकिन नेट वोट की बात करें तो भी वो ऊपर की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो यह लगभग डबल होता हुआ जब यह नेटवर्क दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि इस शेयर के साथ हमें आगे के भविष्य में बहुत ही अच्छी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो हम इस आंकड़ों के आधार पर निश्चित तौर पे कहें तो आज इस शेयर में हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। भाई कैम्स की बात करें तो करेक्शन भी देखने को मिला है, तो इस शेयर में हम चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी कंडीशन में आप दिखाई दे रहा हो और इन्वेस्टमेंट की स्थिति में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो यह शेयर बहुत ही गुड कंडीशन में दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में हमें इसे होल्ड ही करना चाहिए। लेकिन यदि हमारे पास शेयर नहीं है तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट की बात करते तो आप देख रहे हो कि लगभग डबल के करीब दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा ही है कि लगभग बात करते हैं तो एक साल में डबल प्रॉफिट करता हुआ यह नज़र आ रहा है। तो दूसरी तरफ हम देखें तो हमें इसके आंकड़े भी बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करते हैं नेट वर्थ की तो भी कम नहीं है, बल्कि ये कहें तो अच्छी कंडीशन में दिखाई देते हैं। तो इन दोनों ही आंकड़ों को देखने के बाद एक बात जरूर दिखाई देता है कि ऐसे शेयरों में हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ावा देना चाहिए। और इन इन्वेस्टमेंट के आधार पर हमारा जो पोर्टफोलियो वो ग्रीन होता हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन निश्चित तौर पे कहें तो कुछ समय बाद आपको एक ऐसी अनहोनी सुनने को मिलेगी जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि आप बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट का सामना करेंगे। लेकिन यदि हम देखें तो अभी कुछ समय पश्चात ही 16 नवंबर के दिन इसने डिविडेंड भी दिया था, तो हैवी डिविडेंड पे करने के लिए भी ये कंपनी अच्छी है। तो लगभग इसने 8 रुपये 50 पैसे के ऊपर आपको डिविडेंड पे करता हुआ नजर आया। तो निश्चित तौर पर कहें तो अच्छा खासा डिविडेंड पे करता है, तो डिविडेंड के हिसाब से भी ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। अतः हमें इस प्रकार के शेयर में आराम से निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यह कंपनी अच्छी और भविष्य में हमारे लिए अच्छी ही रहेगी।